साथियों, आज आपके समक्ष हम जो हमारे कक्षा 10 के बालक हैं, बालक बालिका, आज आपके समक्ष हम जो सुमित्रानंदन पंत का है चंद्रलोक में प्रथम बार यानी कि चंद्रमा पर पहली बार पदार्पण, मैं आपको जो सुमित्रानंदन पंत उनका आप जो जीवन परिचय कंठस्थ कर लीजिएगा। उनके प्रमुख ग्रंथ है वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, हाँ, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, और उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको भी मिला था। और इसके बाद जो इनकी जो युगांत भी इनकी रचना है, कौन सी रचना है? युगांत भी इनकी रचना है। इस प्रकार से दोस्तों, हमारे सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं। किस कवि के रूप में माने जाते हैं? छायावादी के। और इनको इनकी जो रचनाएं हैं, चितंबरा है। क्या है? चितंबरा। चितंबरा नोट कर लीजिएगा। चितंबरा पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? पंत जी को। पंत हमारे छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे लोकायतन है। ठीक है, लोकायतन है। और इन्होंने इसके पहले मैंने आपको चीटी का वीडियो बना के अपलोड कर दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। और चितंबरा है, यह इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, ग्राम्या है, गुंजन है, ठीक है, युगवाणी है, पल्लव है, यह इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। और कला और बूढ़ा चांद भी इनकी रचना है। ठीक है, रश्मिबंध है। यहाँ पर आते हैं हम सीधे एक्सप्लेन पर। वीडियो को पर करना, मैं पूरी व्याख्या आपके दिमाग में इसको डाल दूंगा, एक एक शब्द को तोड़ के समझा दूंगा। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, अर्थात जब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार अपने कदम को रखा, मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण पद का अर्पण, पद को रखना, चरण को रखना। अर्थात जब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार अपने कदम रखा तो क्या हुआ? छिन्न हुए लो देश काल के, हैं? अर्थात जो देश काल के वातावरण थे सब छिन्न भिन्न हो गए। ठीक है, क्या हो गए? जो देश काल के वातावरण थे सब छिन्न भिन्न हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार अपने पदार्पण किए हैं, तो दुर्जय, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, तो क्या उपसर्ग है, जिसको जीतना बहुत कठिन है, अर्थात सारी जो बाधाएं थी, सारी जो मुश्किलें थी, सब छिन्न भिन्न हो गई। कब हो गई? जब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार अपना पदार्पण किया, पहली बार अपने कदमों को, अपने पैरों को रखा, तो जो चीजें कठिन थी, जिन चीजों को जीतना असंभव था, जहां पर पैर रखना कठिन था, सब क्या हुए? छिन्न हुए। देश काल के, अर्थात सारे जो उसकी अपेक्षाएं थी, यानी कि जो चीजें कठिन थी, सब छिन्न भिन्न होकर के टूट गई। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, अर्थात जिस पर विजय पाना कठिन हो, दिग्विजयी अर्थात जिस पर विजय पाना निश्चय ही कठिन हो, वह क्या था? एक ऐतिहासिक पल था, यह महत ऐतिहासिक क्षण, अर्थात उस चंद्रमा पर पदार्पण करना, उस चंद्रमा पर व्यक्ति का पहुंचना निश्चित ही अपने आप में एक दुष्कर और कठिन कार्य था। लेकिन उसने वहां पर अपने चरण को, अपने पैर को पहुंचा करके दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो हमारा चंद्रयान 3 गया था, वो विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन, अर्थात जो अन्य देश हैं वह भी भारत के निकट आने लगे, क्योंकि चंद्रमा पर जैसे ही इन्होंने पदार्पण किया, बिल्कुल सारे अन्य देश भी वहां पर क्या हुआ? आने लगे। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न, पौराणिक माने होता है बहुत पुराना, ऐतिहासिक पल। ठीक है, युग युग का पौराणिक पल है। युग युग पौराणिक माने होता है प्राचीन, पुराना। स्वप्न माने स्वप्न, अर्थात युगों युगों का जो हमारा पौराणिक स्वप्न था, जो हमारा पौराणिक सपना था कि पता नहीं हम चंद्रमा पर अपने कदम को रख पाए, चंद्रमा पर हम जा पाए कि ना जा पाए,
लेकिन उसको, इस कठिन कार्य को, इस दुष्कर कार्य को हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने करके दिखला दिया। और क्या हुआ? हुआ मानव का संभव, अर्थात वह मानव अपने पदार्पण करके अन्य देशों को दिखा दिया कि हमारी क्षमता अन्य देशों से कम नहीं है। समारंभ शुभ नए चंद्र, और जैसे समारंभ शुभारंभ किया, जैसे ही चंद्रमा पर पहुंचने का वहां शुभारंभ किया, नए नए युग का जन्म हुआ और भू को दे गौरव, अर्थात इस भू पर, इस पृथ्वी पर उसने अपना क्या किया? गौरव को हासिल किया। फहराए ग्रह उपग्रह में, चंद्रमा पर पहुंचने के पास वहां पर तिरंगा फहराया गया, झंडा फहराया गया। फहराए ग्रह अर्थात चंद्रमा एक ग्रह है, उस ग्रह पर पहुंच करके मनुष्य ने अपने तिरंगे को, अपने झंडे को फहराया और धरती का श्यामल अंचल, इस धरती का सुंदर सा श्यामल अंचल खिल उठा। सुख सपन सुख सम्मद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अर्थात इस संपदा को, इस संपन्न को, इस संसार में क्या हुआ? जो जीवन था वो मंगलमय हो गया। क्या हो गया? मंगलमय हो गया। ठीक है। अमेरिका सोवियत बने। अमेरिका एक ऐसी महाशक्ति है। ठीक है। अमेरिका क्या है? एक ऐसी महाशक्ति है। वहीं पर यहाँ पर लिखा है कवि ने, क्या लिखा है? कि अमेरिका बने सोवियत। ठीक है। क्या बने? अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका बने सोवियत बने, नव दिक रचना के वाहन। दिक माने होता है दिशा, दिक माने होता है दिशा। अमेरिका सोवियत बने, नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, अर्थात जो ऐसी तो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी, निश्चित वह हमारे देशों के संपर्क में आई और क्या हुआ? जीवन पद्धतियों, इन जीवन पद्धतियों को त्याग करके सब मिलजुल करके एक विस्तृत मन को आयाम दिया। अगला है हमारा अणु युग बने धरा जीवन हित। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अणु युग बने अर्थात जो हमारे परमाणु, एटम बम जो थे, सब हमारे देशों में बनने लगे। अणु युग बने धरा जीवन में स्वर्ग सृजन का साधन, अर्थात इस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर ये सब क्या हुए? हमारे सृजन के साधन बने, हमारे सृजन के साधन बने। ठीक है। इस प्रकार से मानवता ही विश्व सत्य है, मानवता ही विश्व सत्य। बिल्कुल प्यारे, कितना बढ़िया यहाँ पर पंडित जी ने लिखा है, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्म, अर्थात सभी राष्ट्र क्या है? आत्म, आत्मर्पण कर रहे हैं। मानवता ही तो विश्व का सत्य है। अगर हमारे अंदर मानवता है तो हम किसी भी कठिन से कठिन काम को कर सकते हैं। और धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, इस पृथ्वी पर हमेशा प्रेम का भाव रखो। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। पुरातन माने होता है बहुत प्राचीन, पुरातन माने होता है प्राचीन, बहुत प्राचीन। ठीक है। जगत प्रसिद्ध पुरातन, इस संसार में जो प्राचीन चीजें चली आ रही हैं, हृदय सिंधु में उठता, वह हमारे इस सिंधु माने सागर, इस हृदय रूपी सिंधु के सागर में हिलोरे ले रहा है, तरंगे ले रहा है। स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद, और उस आनंद की अनुभूति को हम इस स्वर्ग में, उस ज्वार को देख करके हम आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है समाप्त होता है। अर्थात पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देख करके धरा चंद्र की जगत हृदय सिंधु में उठता, अर्थात पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देख करके पृथ्वी, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के पुत्र है चंद्रमा, ये दोनों जो है एक ग्रह के रूप में है, तो ज्वार की लहरें उठने लगती हैं। चंद्रमा के मुख को देखकर सागर के हृदय में क्या होता है? प्यार उमड़ पड़ता है। चंद्रमा के मुख को देख करके हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद, चंद्रमा के मुख को देख करके, चंद्रमा के मुख को देख करके क्या है? समुद्र के हृदय में, समुद्र के हृदय में लहरें लगती हैं। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यह जो सुमित्रानंदन पंत चींटी था और चंद्रलोक में प्रथम बार मैंने इसको पूरा कर दिया। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्यारे जरूर करना।